आज जो है ना बस ईद की कुछ शॉपिंग रहती है, कुछ तो मैंने ऑनलाइन कर ली थी और कुछ जो है वाइट पहले भी पहना है, वाइट ही लेना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे, खुश रखे, आबाद रखे। और आज की वीडियो अभी मॉर्निंग से स्टार्ट की है। सबसे पहले तो अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो ये तो रोज़ की बातें हो गई। अब चलते हैं वीडियो की तरफ। तो अभी मैं बना रही हूँ नाश्ता और नाश्ते में आज बन रहे हैं आलू। तो ये मैंने पतले पतले स्लाइसेस में कट कर लिए, ऑयल भी डाल दिया और सारे स्पाइसेस, थोड़ी सी सूखी मेथी, थोड़ी सी अजवाइन, ज़ीरा डाला है और ये सूखा धनिया पाउडर, नमक, लाल मिर्च, जो भी ये स्पाइसेस होते हैं ना, ये सारे बस एक साथ डाल के तो इसको मैं हल्की आंच पे रख दूंगी। थोड़ा सा ये दम में ही पकेंगे और भुनाई भी होगी, मतलब पानी नहीं डाला, ऑयल के अंदर ही। तो बस इनको मैंने ना आंच हल्की करके इस तरीके से रख दिया था और अब ये थोड़ा सा जैसे गल भी गए तो चम्मच चला के अब मैं ये मसाले सारे मिक्स कर दूंगी और साथ वही पराठे बनेंगे। तो मुझे ये होता है कि जब कुछ समझ ना आए तो आलू सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है और आलू बच्चों के फेवरेट भी होते हैं तो मज़े के भी लगते हैं पराठे के साथ। तो फिर मैंने सोचा कि अभी मैं आलू ही बना लेती हूँ। और अब ये तकरीबन जो है ना हाफ़ से ज़्यादा तो कुक हो चुके हैं, गल चुके हैं। अभी मज़ीद थोड़ी देर इनको मैं रखूँगी दम पे, क्योंकि ये छोटी वाली पतीली लिए वैसे तो मतलब खुली कम है ना, तो इसलिए मैं चाहती थी कि सही प्रॉपर से सारे अच्छे से गल जाएं। तो हल्का सा मैंने अभी पानी का छींटा डाल के तो फिर इनको दम पे रख दिया था कि ये सही से गल जाए। आजकल आलूओं में भी ऐसा है ना कि कोई आलू जो है वो जल्दी गल जाते हैं और कुछ इस तरह के हैं कि वो सख्त रह जाते हैं। एक वाइट कलर के होते हैं, एक येलो कलर के, तो मिक्स ही ये हैं। तो अब पता नहीं, इसलिए बीच में कभी कुछ ऐसा हो जाता है कि कोई आलू ज़्यादा गला हुआ नहीं होता, इसलिए फिर मैंने थोड़ा सा हल्का सा पानी डाल के रख दिया था। नान मंगवाए हैं, पराठे नहीं, सॉरी मैंने आपको कहा कि पराठे बना रही हूँ, पराठे नहीं बनाए। मेरा मूड कोई भी नहीं था आज पराठे बनाने का। ये नान मंगवाए और ये गर्मा गर्म फ्रेश नान थे अभी। तो बस इनको मैंने पानी में हल्का सा डिप किया और फिर इनको फ्राई कर लूँगी। मतलब है ये ताज़ा नान है, अभी अभी आए हैं। और अपना तो खैर मैं नहीं फ्राई करूँगी, लेकिन बच्चों को फ्राई करके दूँगी क्योंकि आलू भी ड्राई है ना, तो फिर उसके साथ इस तरीके से खाए नहीं जाएंगे। साथ दही है और बहुत ही मज़े का दही है, मीठा दही है। आजकल जो है ना दही अगर बाहर से आप लाएँ तो बहुत खट्टा होता है। कोशिश तो यही होती है कि दही घर में बना लिया जाए। और पहले तो मैं घर में ही रेगुलर दही घर में ही बनता था, अब ज़रा पता नहीं कुछ मेरी रूटीन डिस्टर्ब हुई हुई है और दही मतलब बन नहीं पा रहा, बना ही नहीं रही मैं। तो अभी ये जो है ना शॉप से आया था दही और ये बड़ा मज़े का था, मीठा दही था और इसमें सही जो मलाई वाला दही होता है ना वो उस तरीके का था। तो बस अभी मैं बच्चों को दूंगी नाश्ता और उसके बाद घर के काम और फिर मुझे जाना है शॉपिंग के लिए भी, क्योंकि ईद जो है अब करीब आ रही है और ईद का चाँद भी नज़र आ चुका है। सबको ज़िलहज का चाँद मुबारक हो। तो अल्लाह ताला सबके लिए ये महीना जो है ना रहमतें बरकतें लेकर आए। हज का महीना है, बड़ा बाबरकत महीना है, तो अल्लाह ताला हम सब की जायज़ हाजात ख्वाहिशात को भी पूरा करे। और शॉपिंग के लिए जाना है और आज जो है ना बस ईद की कुछ शॉपिंग रहती है, कुछ तो मैंने ऑनलाइन कर ली थी और कुछ जो है चीज़ें रहती हैं तो वो लेने के लिए जाना है। इब्राहिम के भी कुर्ता शलवार लेने हैं, इसलिए इब्राहिम भी साथ जा रहा है। तो बस अभी चलते हैं, फिर बाज़ार जाते हैं और क्या शॉपिंग करते हैं वो भी आपको दिखाती हूँ। दुपट्टे भी को करवाने हैं, लेसें लगवानी है और ये इतना थैला भरा हुआ कपड़ों का जो है ना हम लेकर जा रहे हैं। मैचिंग के दुपट्टे, हर चीज़ वो भी लेनी है। चलते हैं। आजकल मौसम थोड़ा सा 2-3 दिन अच्छा हुआ है बारिशों की वजह से, लेकिन इस वक्त गर्मी तो है। तो बस फिर अभी इस वक्त तकरीबन टाइम तो जो है ये 4:30, 5, 4:45 का टाइम है, लेकिन देखें धूप कितनी तेज़ है। मौसम अच्छा है, थोड़ा सा हवा चल रही है ठंडी ठंडी, क्योंकि 2-3 दिन पहले बारिश हुई थी, फिर बादल रहे। तो जून में भी अल्लाह का शुक्र है कि इतना हसीन मौसम हो गया है। तो सबसे पहले तो मैचिंग के दुपट्टे थे और ढेरों दुपट्टे लेने थे। एक तो ये काम भी जब होता है ना बड़ा ही कोई मुश्किल होता है कि इतने, और मैचिंग के दुपट्टे मिलते भी नहीं हैं, फिर डाई करने के लिए दो, मतलब बहुत एक लंबा काम होता है। तो मुझे कुछ दुपट्टे मिल गए थे
ज़्यादातर मिल गए थे और कुछ एक दो जो थे वो रह गए थे। फिर यहाँ से मैंने हेयर डाई लेना था, वो भी ले लिया। और उसके बाद जो है ना, जो बाकी काम करने हैं फिर उसके लिए नेक्स्ट जो है ना शॉप पर मैं गई हूँ। यहाँ पर भी दुपट्टे ही मैच कर रहे थे, लेकिन यहाँ से भी दुपट्टे जो है ना वो एक दो मिल गए और बाकी जो है मेरे ड्रेस का दुपट्टा रह गया था, क्योंकि मुझे ज़रा बड़े साइज़ का दुपट्टा चाहिए था, लेंथ भी ज़्यादा। और ये इन्होंने छोटे छोटे दुपट्टे वही डाए हुए जो मिलते हैं वो छोटे छोटे ही थे, तो वो खैर बच्चियों के लिए तो वो बेस्ट थे, वो मैंने ले लिए थे। फिर अपना मैंने अब यहाँ पर कमर्शियल आ गए तो मैंने दुपट्टा सेंटर से लिया। यहाँ इनके दुपट्टे जो हैं वो महंगे तो होते हैं, लेकिन उनकी लेंथ जो है ना वो अच्छी होती है, बड़े दुपट्टे होते हैं। तो फाइनली यहाँ से दुपट्टा मिल गया। 2 ट्राउज़र मेरे रह गए थे और वो मतलब मैचिंग के मिल ही नहीं रहे थे। काफ़ी मैंने ढूंढे, जो मुझे चाहिए था वो मिल नहीं रहा था। तो फिर मैंने अभी तो खैर इसकी शॉप पे आ गए थे, जो बच्चों की शॉप थी। इब्राहिम का कुर्ता शलवार लेना था और इब्राहिम को बहुत समझा कर मैं घर से लाई थी कि मैं तुम्हें सिर्फ साइज़ के लिए साथ लेकर जा रही हूँ, लेकिन तुमने वहाँ पर कोई ये नहीं कहना कि मैंने ये लेना है। और अभी यहाँ भी वो मैरून कलर पर हाथ रख रहा था कि मैंने ये लेना है, तो मैंने उसको कहा कि गर्मी है, गर्मी में इतना डार्क कलर लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो वो होता है कि जितना मर्ज़ी आप बच्चों को समझा कर लेकर जाएँ, बाहर जाकर बच्चे ना अपना असली रंग ज़रूर दिखा देते हैं। लेकिन फिर उसको मैंने समझाया कि नहीं, ये तो मैं किसी सूरत लेके नहीं दूँगी। तो फिर जो ड्रेस पसंद आया था हमें वो ले लिया था। ये भी काफ़ी अच्छे कलर थे, लेकिन उसके पास ये पहले भी था। पिछली छोटी ईद कभी शलवार कमीज़ बच्चे इतना पहनते नहीं है, कभी फ्राइडे को पहननी हो तो इसलिए इतनी ज़्यादा वो इस्तेमाल भी नहीं होती। और ये मुझे फाइनली जो है ना ये कलर अच्छा लगा था, तो बस फिर मैंने उसको पहना के देखा तो फिर ख़ुद भी उसको अच्छा लग गया, ले लिया। उसके बाद यहाँ पर आ गए थे हम, कुछ शर्ट्स लेनी थी हस्बैंड के लिए। और इतने दिनों से मैं उनको कह रही थी कि अपनी शर्ट्स जाकर ले लें, लेकिन वो ऐसे ही होता है ना कि टाल मटोल हो रही होती है। तो मैंने सोचा आज हम आए तो ख़ुद ही ले चलते हैं, पसंद आ गई तो ठीक, नहीं आई तो चेंज करवा लेंगे। और यहाँ से फिर मैंने 3 शर्ट्स पसंद कर ली थी। फिर बेटी को 1-2 बुक्स चाहिए थी, वो ओल्ड बुक्स से आकर यहाँ से बुक्स बाय की। और काफ़ी हमारे वैसे छोटे मोटे काम हमने ना काफ़ी ज़्यादा कर लिए थे। अब चलते हैं घर। और बच्चों ने ले लिए थे यहाँ पर फ्राइज़ और सोडा, और प्यास बहुत लग रही थी। ठंडा ठंडा सोडा पी करना ऐसे जान आ गई थी, मज़ा आ गया था। तो बस अभी फिर चलते हैं घर। और अभी भी कुछ काम रह गए हैं, लेकिन मैंने सोचा कि वो नेक्स्ट डे इंशाल्लाह कर लेंगे, क्योंकि अब काफ़ी थक गए थे चल चल कर। और बच्चे हो ना आपके साथ तो फिर वो तो ज़रा उनके शुरू हो जाते हैं ना थोड़े से नखरे के, बस करें बस करें। तो मैं इब्राहिम को मैंने बहुत, उसको पहले मैंने घर से समझाया था कि तुम्हें मैं लेके तो जा रही हूँ, मुझे तंग नहीं करोगे बाज़ार में, क्योंकि वो बोर हो जाता है ना, बच्चे तंग हो जाते हैं। अपना हाँ उनका कोई काम हो, अपन हमारे काम इतने चल रहे होते हैं तो फिर वो देख देख के तंग हो जाते हैं। इसलिए उसका जो कुर्ता शलवार का काम था वो मैंने लास्ट पे छोड़ा था, ताकि उसको एक थोड़ा सा आसरा रहे कि अभी मेरी बारी आएगी। तो बस फिर घर आए, घर आकर मगरिब की नमाज़ का टाइम हो चुका था, नमाज़ पढ़ी। उसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में, और अब मुझे खाना बनाना था। वैसे मैं ख़ुद भी इतना थकी हुई थी, क्योंकि जाने से पहले भी ना काफ़ी काम मैं करके गई थी, सफाइयाँ की। और जिस दिन सफाइयाँ करो, वो पोछे लगाओ, तो फिर बहुत ज़्यादा इंसान थक जाता है। तो मैं फिर उसके बाद बाज़ार में भी चलना फिरना, तो अब दिल तो नहीं कर रहा था, लेकिन खाना तो बनाना था। तो यहाँ मैं बना रही हूँ चिकन कढ़ाई, और ये वाइट और रेड कढ़ाई का मिक्सचर ही बना रही हूँ, बहुत मज़े की बनती है। और जब जल्दी हो ना तो बस फिर कुछ भी इस तरह का ले लें चिकन आप, तो चिकन कढ़ाई जल्दी से बन जाती है। बोनलेस चिकन लिया है मैंने, और इसमें 2 अदद मैंने प्याज बारीक काट के डाल दिए। वैसे तो हम कढ़ाई के अंदर प्याज नहीं डालते, लेकिन मैंने आपको कहा ना ये ज़रा वो रेड और वाइट का मिक्सचर बना रही हूँ, तो फिर इसमें थोड़ा सा ग्रेवी भी रखनी है, इसलिए मैंने प्याज भी डाल दिया, लहसुन अदरक पिसा हुआ डाल दिया। फिर इसमें बोनलेस चिकन डाल दिया है। चिकन जैसे ही वाइट हुआ, भुन गया, तो अब इसके अंदर 4 अदद टमाटर डाले हैं, जिनका छिलका उतार कर मैंने डाले थे, ताकि जल्दी से गल जाएँ। थोड़ी देर ढक्कन ढाँप दूँगी तो टमाटर सॉफ्ट हो जाएंगे और गल जाएंगे। टमाटर गल चुके हैं यहाँ पर। अब इसके अंदर मसाले जाएंगे, और मसालों में बस बहुत ज़्यादा स्पाइसेस नहीं जाते, यही सूखी मेथी थोड़ी सी, धनिया पाउडर, नमक है, कुटी हुई काली मिर्चें हैं, और गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून है। हरी मिर्चें नहीं थी, पड़े पड़े वो सारी रेड हो चुकी थी, तो बस वो मैंने नहीं डाली।
और बाकी लाल मिर्चें नहीं डाली। तो ये मसाले डाल के इसको मिक्स करूँगी, भुनाई होगी और फिर इसमें दही जाएगा तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून के जितना, और फिर इसकी भुनाई करूँगी अच्छे से। दही का पानी बिल्कुल खुश्क होगा तो इसके अंदर मैं मलाई डालूँगी, और मलाई फ़्रेश दूध की है। सुबह सुबह मैंने जब दूध से उतारी थी ना तो वो अभी रखी थी, फ्रीज़ नहीं हुई थी, तो मैंने सोचा कि वो मैं इसके अंदर डाल देती हूँ। साथ ही मैंने रोटियाँ भी बनाना शुरू कर दी हैं, क्योंकि बस ये तो चिकन गल चुका है, अब थोड़ा सा ही इसका काम है, तो रोटियां भी इतनी देर में बन जाएंगी और फिर सबको खाना दूंगी, खाना खाएंगे, ताकि मेरा भी काम किचन से ख़त्म हो और जाकर थोड़ा रिलैक्स करूँ। अब चूल्हे के आगे खड़ा होने का दिल नहीं कर रहा था, लेकिन उसके बावजूद भी काम तो करना पड़ता है, चूल्हे के आगे भी खड़ा होना पड़ता है। और बस फिर मैं अभी इसलिए मैंने एक चूल्हे पर रोटियाँ बनाना स्टार्ट कर दी थी। अब यहाँ मैंने मलाई डाल दी है। इसको डालने के बाद तकरीबन बस 1 मिनट के लिए कुक करूँगी, ज़्यादा नहीं पकाऊँगी। वैसे भी ये भी पतीली भी गर्म होती है, तो वो इतनी देर में जो है ना अच्छे से सही कुक हो जाएगी। बस अब इसको ढक्कन ढाम दूंगी। लास्ट में हरी मिर्चें और कटी हुई अदरक डालकर तो सर्व करूंगी, और आपसे चाहूँगी इजाज़त। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।